बच्चों, हम लोग पूरक समुच्चय की परिभाषा देख चुके हैं। पूरक समुच्चय के कुछ गुणधर्म भी हम लोगों ने देखा है। फिर डी मॉर्गन का जो नियम है पूरक समुच्चयों के लिए, वो भी हम लोगों ने देखा। उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए। अब हम दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ के पर आधारित कुछ व्यवहारिक क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों। ओके, व्यवहारिक प्रश्नों का कुछ अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ए यूनियन बी में सदस्यों की संख्या इक्वल ए में सदस्यों की संख्या प्लस बी में सदस्यों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में सदस्यों की संख्या। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, तो इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। यदि हम तीन समुच्चय की बात करें बच्चों, ए बी और सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, तो हम इन दो फॉर्मूलाज का उपयोग करेंगे। दूसरा एक जरूरी बात देखेंगे बच्चों, यदि ए बी का उपसमुच्चय हो, ओके, यदि ए बी का उपसमुच्चय हो तो बी माइनस ए, बी और ए के अंतर समुच्चय में घटकों की संख्या इक्वल टू बी में घटकों की संख्या माइनस ए में घटकों की संख्या। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। लेकिन हम वही उपयोग करेंगे बच्चों यदि ए बी का उपसमुच्चय हो। फिर बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ओके, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में घटकों की संख्या इक्वल टू, अब देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए यूनियन बी का होल डैश। सही ना, आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल डैश, यह डी मॉर्गन के नियम से। और अब आप अच्छे से जानते हैं कि ए यूनियन बी जो है बच्चों, यह सार्वत्रिक समुच्चय यू का उपसमुच्चय है ना। तो ए यूनियन बी के पूरक में सदस्यों की संख्या या अवयवों की संख्या इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
ए यूनियन बी। ओके बच्चों, ये सब ध्यान रखिए, ये सब आपको इस चैप्टर में आगे काम आएंगे, ये सब फॉर्मूलाज। तो इसी तरह बच्चों आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? आप लिख सकते हैं ना ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। एक बार फिर ए इंटरसेक्शन बी जो है वह यू कब समझ होगा ना बच्चों, तो इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके बच्चों, अब इन फॉर्मूलाज के ऊपर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। x यूनियन y में घटकों की संख्या या अवयवों की संख्या 18 है। समुच्चय x में अवयवों की संख्या 8 है, समुच्चय y में 15 एलिमेंट्स हैं। तो x इंटरसेक्शन y में हमें अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो बच्चों फॉर्मूला जानते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। ओके, हमें x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। आप इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए, n ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y। अब x में कितने घटक है बच्चों? 8। y में कितने घटक है? 15। x यूनियन y में कितने घटक है बच्चों? 18। 15 और 8 23। 23 में से यदि 18 घटाएंगे बच्चों हो जाएगा 5। अर्थात x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं बच्चों? 5। बच्चों तो आप यहां 7वां क्वेश्चन देख रहे होंगे। ओके, ये क्वेश्चन क्या है बच्चों? 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं? कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? तो बच्चों समूह में कितने व्यक्ति हैं? 65। ठीक है, तो यहां पर अब क्रिकेट को एक काम करते हैं, सी से दर्शाते हैं बच्चों। क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों को समुच्चय सी द्वारा और टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों को समुच्चय टी द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 65 व्यक्ति समूह में हैं
अर्थात n ऑफ C यूनियन T इक्वल टू 65। ओके, 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इक्वल टू 40। 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों यानी C इंटरसेक्शन T इक्वल टू 10। ओके, C इंटरसेक्शन T में 10 सदस्य हैं। कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं यानी टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, यानी टेनिस पसंद करते हैं ओके लेकिन क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं? तो बच्चों फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं ना बच्चों कि n ऑफ C यूनियन T इक्वल टू n ऑफ C प्लस n ऑफ T माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन T। अब C यूनियन T में कितने घटक है बच्चों? 65। C में कितने घटक है? 40। T में हमें नहीं पता है। C इंटरसेक्शन T में बच्चों 10। 65 बराबर 40 में से 10 गया 30। घटाएंगे तो बच्चों इस तरह टेनिस पसंद करने वाले कितने खिलाड़ी होंगे बच्चों? कितने व्यक्ति? 35। ये हमने ज्ञात कर लिया। अब टेनिस पसंद करते लेकिन क्रिकेट नहीं, तो बच्चों टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं यानी T माइनस C यानी n ऑफ T माइनस n ऑफ T इंटरसेक्शन C। ओके, यहां T, यहां पे T जो है C का उपसमुच्चय नहीं है बच्चों। ओके, या C T का उपसमुच्चय नहीं है यहां पर, तो इसलिए हम लिखेंगे ओके क्योंकि टेनिस पसंद है क्रिकेट नहीं, इसका अर्थ क्या हो गया? सिर्फ टेनिस पसंद हो। ओके, जो जिन्हें क्रिकेट पसंद है ऐसे लोगों को नहीं शामिल करना है। तो टेनिस वाले कितने बच्चों? 35। और टेनिस और क्रिकेट दोनों वाले कितने? 10 इक्वल टू 25। तो 25 लोग ऐसे हैं जो टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों? बच्चों अब अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। एक कमिटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश। ओके, 50 व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। तो फ्रेंच कितने लोग बोल सकते हैं बच्चों? 50 ना। तो एक काम करते हैं, फ्रेंच वालों को हम ओके F से दर्शाते हैं इक्वल टू 50। स्पेनिश कितने लोग हैं बच्चों? 20 यानी n ऑफ S इक्वल टू 20। 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों, स्पेनिश और फ्रेंच दोनों। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषा में से कम एक भाषा बोल सकते हैं? तो यहां दोनों भाषा में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, इसका अर्थ है बच्चों या तो स्पेनिश बोले या तो फ्रेंच बोले, कोई ना कोई भाषा जरूर बोले। अर्थात S यूनियन F हमें यहां ज्ञात करना है। तो बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे बड़ा सिंपल, n ऑफ S यूनियन F
इक्वल एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ। 20 प्लस 50 माइनस 10, 70 माइनस 10 कितना हो गया बच्चों? 60। 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं, या तो स्पेनिश या तो फ्रेंच। ओके, इनमें से कोई ना कोई एक भाषा उनको जरूर आती है। तो 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये सब आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चों।